एक भजन सब लोग दोहराएंगे। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसे करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, धर्म हमारा विपथ रहा, पाप दिनों दिन पनप रहा। धर्म हमारा विपथ रहा, पाप दिनों दिन पनप रहा। हम में तपस्या त्याग नहीं, सतपथ में अनुराग नहीं। हम में तपस्या त्याग नहीं, सतपथ में अनुराग नहीं। वेदों को हम छोड़ चले, कुल मर्यादा तोड़ चले। वेदों को हम छोड़ चले, कुल मर्यादा तोड़ चले। नहीं हवाओं के झोंकों में मत उड़ो, यहीं रुक जाओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसे करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसे करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, बहनों तुम सब सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो। बहनों तुम सब सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो। सावित्री अनसुईया हो, तुम ही यशोदा मैया हो। सावित्री अनसुईया हो, तुम ही यशोदा मैया हो। फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो। फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो। तुलसी नानक सूर शिवाजी मीरा भी उपजाओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसे करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसे करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, सत्संग का कुछ मोल करो, हम क्या है या तौल करो। सत्संग का कुछ मोल करो, हम क्या है या तौल करो। काम क्रोध मद लोभ तजो, निस दिन हरि गुण गान करो। काम क्रोध मद लोभ तजो, निस दिन हरि गुण गान करो। कर्म अगर कर जाओगे, तभी अमर पद पाओगे। कर्म अगर कर जाओगे, तभी अमर पद पाओगे। एक बार सब अंधकार तज ज्ञान प्रकाश फैलाओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसे करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसे करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, ममता बाई देवियों,
अभी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मैं ज़्यादा ना करके थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। इस भजन के माध्यम से बहुत कुछ उपदेश हो चुका है। हम सब लोग कुछ ऐसा बने, कुछ सोचो ऐसी बातें जिन बातों में है दम, दुश्मन से भी हम प्यार करें दुश्मनी हो जिससे कम। कुछ ऐसा सोचना आरंभ करें कि हमारे जीवन में निरंतर सुधार होता चले। बचपना में सब क्षमा रहता है, मासूमियत रहती है, अज्ञान रहता है, तो लोग कहते हैं कि अरे तो बच्चा है, कोई गलती करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ जैसा तैसा रहता है तो कहते अरे बच्चा है, भोला है, लड़का है, भी बड़ा होगा तो सीख जाएगा, बड़ा होगा तो होशियार हो जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे देखा जाता है कि बड़ा आदमी होता है, तैसे तैसे और तमाम जटिलताओं से, अज्ञान से, दुखों से, बुराइयों से ग्रसित होता चला जाता है। छोटा बच्चा भोला भाला अज्ञानी जरूर है, लेकिन उसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई दुर्व्यसन नहीं है, कोई छलकपट नहीं है, कोई बुराई नहीं है, जानबूझ करके कोई चोरी चमारी का काम वो जानता ही नहीं है। लेकिन जैसे बड़ा होता है तो सब जानबूझ करके सब करना आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी को एकदम पवित्र साफ पाक हो जाना चाहिए, जीवन में निर्दोषता आनी चाहिए, लेकिन वह दोषों से भरता चला जाता है। ये एक नारियल है, तो ये सूखा है, गोला कहते हैं, गरी का गोला। यही जब नारियल में था तो कच्चा था और इसे फोड़ा गया, जटा सहित फोड़ दिया गया, तो ये अंदर चूर चूर हो गया, फिर भी नहीं छोड़ा था। वो लकड़ी जो खोपड़ी होती है नारियल की, इतना ये पकड़े रहता है कि चाकू लगाओ तब निकलता है, टुकड़ा टुकड़ा होके निकलता है। और जब यही अंदर सूख जाता है तो नारियल ऐसे हिलाओ तो ये पूरा छोड़ देता है, सारी लकड़ी को, उसकी कटोरी को छोड़ देता है ये, और उसी में गोला ये रहता है। फिर नारियल तोड़ो तो ढनक जाता है। क्या हम ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं? कच्चा जो आदमी होता है वो संसार में टूट टूट करके रहता है, टुकड़े टुकड़े करता रहता है अपने मन को, अपनी ज़िंदगी को। लेकिन उसी में ज्ञान विचार से जब परिपक्व हो जाए, अब ये परिपक्व हो गया है तो इसमें तेल भी निकलेगा और बड़ा काम आएगा, पूजा में अब चढ़ने आया है तो ये नारियल, तो इसमें सब है मटेरियल, पूरी ताकत के साथ ये है, सारी एनर्जी बटोरे हुए है, परिपक्व है, पका हुआ है। ऐसे जब मनुष्य पक जाता है ज्ञान विचार से और भक्ति से अपने स्वरूप को जानता है और संत गुरुजनों की भक्ति करके अपने आप को जान लेता है, इंद्रियों को स्वश करता है। अब ऐसा नहीं कि ये कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, इसके लिए अलग से कोई धरती नहीं है, अलग से कोई रूपरेखा और नहीं है। इसी गृहस्थी में देखो संत गुरुजन, हम सब लोग इसी में तो पैदा हुए हैं। हमारे जितने बड़े बड़े महापुरुष रहे इसी गृहस्थी में पैदा हो करके फिर किसी संत के इशारे से जागृत हुए। उन्होंने थोड़ा सा अपना दीपक छुआ दिया और पहले से वो ऊर्जा लिए था और वह जल उठा और जल करके फिर अपने को संभाला और पवित्र बनाया और स्वयं भीतर अपना प्रकाशित हुआ। तथागत बुद्ध ने कहा कि अतदीपो भव, अपने आप के दीपक बनो। तो अपने आप के दीपक का मतलब इतना आत्मनिर्भर बन जाओ, आत्मसम्मानित बन जाओ, आत्म अनुशासित बन जाओ कि सारे दोष निकल के भागना आरंभ कर दें। अच्छा, आप लोग तो कभी कोई तो जानवर चराए होंगे, भैंसों को मैदान में चराए होंगे ना। तो भैंस जब चरते चरते जाती है, धूप लगती है तो कोई पानी का गड्ढा भरा है तो उसमें बैठती है जाकर और लौटती है। अब छोटा सा गड्ढा है और उसमें 40-50 बाल्टी पानी है,
तो कीचड़े हो जाता है सब। लेकिन उसमें मेढक रहते हैं, जैसे वो बैठने का प्रयास करती है ना बड़ी से भैंस, इधर उधर के मेढक सब निकल के भागते हैं। तो ऐसे ज़िंदगी में जब हमारे गुरु महाराज रूपी एक बहुत बड़ा गोला हमारे ऊपर जब बैठ जाता है तो सारे अज्ञान की मेढक जितने सब निकल के भागते हैं। बिना गुरु के ये मेढक टर टर भीतर करते रहते हैं। मतलब मन हमारा मेढक बना हुआ, अनेक तरह के दोषों से घिरा हुआ, अज्ञान दशा में कोई समझाने आता है, कोई भाई बंधु माता पिता बूढ़े बुजुर्ग, तो अपने अहंकार में टर टर बोलने लगता है, हम सब जानते हैं, हम सब किए हुए, हम सब देख लिए हैं, तुम क्या जानो, हम सब पढ़ लिए हैं। उनसे कहो भैया ग्रंथ, अरे महाराज सब पढ़ लिख के हम छोड़ दी ना ये सब। सत्संग में आया, अरे सत्संग देख लिए हैं हम सब, क्या होता है वहाँ। भाई संत महात्माओं के पास चलो, ये सब संत महात्मा सब जानते हैं हम सब। हर चीज़ में वही टर टर की बात, कुछ सुनना ही नहीं चाहता है आदमी। एक सज्जन थे तो उनसे कहा, भैया अब देखो आप अध्यापक हैं, कितना अच्छा है आपका घर, आप शाकाहारी परिवार रहते हैं, आपके घर में बढ़िया चीज़ है, लेकिन थोड़ा संतों से जुड़ जाओ, भक्त हो जाओ, इतना ज़ोर से नाराज़ होए, हमको क्या ज़रूरत है, हमको भगत होने की क्या ज़रूरत, साधु महात्मा की क्या ज़रूरत है। तो समझ गए भाई इनका अहंकार तो चरम सीमा पर है। इनको अपने पैसे का, अपनी सफाई का, अपने पढ़ाई का, अपने बाल बच्चों का इतना घमंड है। तो कुछ नहीं बोले, अब हम कहीं इनसे बात करना कठिन है और ये सुनेंगे नहीं अभी, क्योंकि सुनने की हालत में जब आदमी नहीं होता है तो फिर उसको सुनाना बेकार है। कसता है आंधर के आगे रोवे आपन, हाँ, तो भैंस के आगे बीन बाजे भैंस बैठ पगुराए, ये सब मुहावरे हैं। तो ऐसे लोगों के सामने ज्ञान की कथा कहना बेवकूफ़ी की बात हो जाती है। तो इसलिए चुप हो रहना ठीक है। 2-3 साल बाद, 4 साल बाद पता चला तो कहीं साहब हम जा रहे हैं थोड़ा से उनको देखने, छत से गिर गए, हम भाई किनको देखने जा रहे हैं। तो बोले वो जो वहाँ आप भगत के यहाँ जाते थे साहब, भंडारा होता था, उनके बगल वाले जो मास्टर साहब थे, वो क्या हुआ उनको। कहीं साहब छत पर वो लेटे रहे और अर्ध नींद में उठे और छत से कूद पड़े। अब कूद पड़े तो पैर तो टूट ही गया, हाथ भी टूट गया, कमर टूट गई साहब उनकी। अब बड़ा मुसीबत है, वो ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना टट्टी मैदान जा सकते हैं, बड़ी हालत ख़राब है। तो अच्छा हमको भी दया लगी, तो 1-2 महीना बाद गए देखने। तब तक में काफ़ी कुछ पट्टी वट्टी से सब ठीक ठाक, लेकिन लेटे थे, उठ तो सकते नहीं। तो गए तो रोने लगे, फिर तब रोए, पहले रो दिए होते तो सारा अहंकार आज काहे झड़ता। अहंकार है ना पीछे आता। तो समझाए बुझाए, हम कहे देखो ये प्रारब्ध भोग है, किसी का दोष नहीं है, और अब चुपचाप प्रकृति आपको कहती है आप भाग दौड़ बंद करके यहीं पर बैठे बैठे भजन करो, कुछ अच्छे लोगों को याद करो, ये घर ज़मीन मोह ममता जकड़े न रहो, ये धन छूट आज देखो धन नहीं काम देता तुम्हारा, सब पैसा लगा दोगे तो भी नहीं ठीक हो पाओगे। और ये बच्चे काम नहीं देंगे जिनके घमंड में फूल रहे थे। अब पत्नी हैरान हो जाएगी, एक दिन झटक देगी तुम्हें, कितना मैं सेवा करूं, कितना मलमूत्र धोऊं तुम्हारा, तो वो भी पूरा काम नहीं करेगी, तो वो भी हार जाएगी, सब संसार तुम्हें फीका हो जाएगा, सब मुख मोड़ लेगा। ये दशा आ गई है। इसलिए तुम किसी को दोष न देकर मुँह से मीठा बोलो अगर भलाई चाहते हो तो, और पड़े रहो, जो कुछ सेवा कर दें उसी में संतुष्ट रहो और भजन करो। अभी भी सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, जितना शेष जीवन है उसी में कुछ बनाओ। बंधुओं, हमें जीवन मिला है कुछ पूंजी ले जाने के लिए। आज कल में शरीर छूटने वाला है, अब हम खाली हाथ क्यों जाएं, कुछ यहाँ कल्याण की सामग्री बटोर कर जाएं, पूंजी इकट्ठा करके जाएं। जैसे हर आदमी देखो नौकरी करते हैं लोग, पेंशन तो तनख्वाह तो पाते हैं, अंतिम में वही मटेरियल इकट्ठा होता है, रिटायर्ड के बाद कई लाख रुपए मिल जाते हैं, तो वो भी काम आ जाते हैं बच्चों के, और अंतिम में रिटायर्ड के बाद। तो कम से कम ये शरीरिया से रिटायर्ड हो
तो कुछ कल्याण की पूंजी आपके पास इकट्ठा रहे, ताकि अंतिम गति के लिए, अगले यात्रा के लिए काम दे। यहाँ ही संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। यहाँ ही संभल कर ले। सद्गुरु कहते हैं कि ये मानव जीवन मिला, इतना सौभाग्यशाली जीवन, तो यहाँ कुछ रास्ते का खर्च बटोर लो, बना लो। संभल कहते हैं रास्ते के खर्च को। जैसे हम कहीं ट्रेन की यात्रा करते हैं, दिल्ली बम्बई जाते हैं, तो जानते हैं कि अब 24 घंटा लग जाएंगे, 36 घंटा लग जाएंगे, तो रास्ते के कुछ खर्च ले लें। तो भोजन बना लेते हैं, अथवा कुछ फल फूल ले लेते हैं, नहीं तो पैसा ले लेते हैं, रास्ते में खा लेंगे। तो ये रास्ते का खर्च हुआ। संबल, कुछ अपने पास बल है, तो ताकत है कि हम अपने बलबूते हैं। तो इसी तरह हम जब इस मानव शरीर को छोड़ करके अगली यात्रा करेंगे, कहीं तो जाएंगे, यहाँ तो कब तक बैठे रहेंगे। कहीं से आए हैं ना, इस शरीर में कहीं से आए हैं, ये पता चलता है, किसी देश से आए हैं, तो अब कहीं जाना है, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। बस वो समय आ रहा है बहुत नज़दीक। तो जाने के पहले हमको ये व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ट्रेन आने के पहले अपनी गठरी मोटरी सामान बैग वैग बांध के तैयार रहो। ट्रेन में थोड़ा रुकेगी और फिर इंतज़ार नहीं करेगी। अब आप सोचेंगे जब ट्रेन आ जाएगी तब अपना बिस्तर समेटेंगे, झोला में भरेंगे सामान और पकौड़ी बनाएंगे, तब तक में ट्रेन तो चली जाएगी बहुत दूर। तो रह जाएंगे फिर हाथ मल के। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते वापस बेरंग आया। जीवन ख़त्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। पहले रहता है जोश, होश रहता नहीं। अब जोश में सब बोलते हैं, मेरा है सब कुछ, मैं ऐसा है वैसा कर डालूँगा, अभी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अब जोश में है, उसको कुछ होश ही नहीं। अब जैसे धीरे धीरे जवानी चली गई, बुढ़ापा की ओर पहुँच रहा है, तब जोश चला जा रहा है, अब होश आना आरंभ हुआ। तो कहता अब क्या करूँ, अवसर तो निकल गया, अब क्या करूं भैया। अब कनवा से सुनाते ही नहीं, कहा सत्संग में जाके बैठी वहाँ। अब पैर से चला नहीं जाता है, कैसे करें, अब बैसाखी किसको बनावें। तो अब जीभ से बोला नहीं जाता है, कहा भजन, कहाँ लोग कहते हैं भजन सुनाओ भैया भगत जी, अरे का सुनावें। तो कुछ नहीं कहा जाता है, न सुनाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, दर्शन का करें। तो लेकिन अब पवित्र भाव अगर पहले से है, भक्ति भजन किए हैं, तो बुढ़ापे में कुछ हो जाए तो संत महाराज खुश ही रहते हैं। एक बार की बात, राजस्थानी एक महिला रहा, पहले की बड़ी भक्तिन रहा, बड़ी सेवा करत रहा, लेकिन अब इधर बुढ़ाए गए रहा तो दिखा तो कम रहा, चल नहीं पाती थी। तो उनका नाती रहा, तो संस्कारी बच्चा था, तो अभी दीक्षा उपदेश नहीं लिया था, लेकिन फिर भी अपनी दादी को बहुत चाहता था। तो कहीं बेटा संत बहुत दिन से दर्शन नहीं दिए हैं और मुझे दर्शन की बहुत प्यास है, ये बात कहती रहती थी। तो वो बच्चा कहीं रहा, गांव में पता चला कि एक संत आए हैं, 2-3 लोग हैं, बहुत अच्छे संत हैं। तो गया देखा तो वहाँ हकीकत में बहुत अच्छे संत थे, रहनी संपन्न, बीतराग मीठी जुबान से बोलते थे, बहुत अच्छा सत्संग सुनाते थे। तो गया दादी से बताया, दादी और संत आए हैं, अरे कहीं बेटा आज उनको जा कर के बुला लाओ। तो युक्ति बताया कि जाओ चरणों में प्रणाम करना और कुछ फल वल चढ़ाना और बताना कि गुरुदेव हमारे घर चलें, हमारी दादी चल नहीं सकती है, बताना मेरी मुसीबत को। तो संत जरूर दया करेंगे, आएंगे। संत बुजुर्गों को और रोगियों को देखने जरूर जाते हैं, केवल उनका भाव भर सुन लें, को याद कर रहे हैं अंतिम में। तो संत सब प्रयास करके उनको देखने जाते हैं। तो अंत भला तो सब भला, चलो अंतिम में तो याद कर रहे हैं, कोई तो सही। तो गए, निवेदन किए, तो संत तैयार हो गए। देखे कि बूढ़ी है, माँ है, कोई भक्ति नहीं पुरानी, याद कर रही है, दर्शन चाहती है। तो संत कहे ठीक है चलते हैं। अब वो राजस्थानी महिला थी, तो वो भाषा का टोन थोड़ा बदल जाता था, तो गुरु जी को वो गोरू जी कहती थी। गरु जी होना चाहिए राजस्थानी में, लेकिन अब बुढ़ापे की जुबान तो गौरू जी कहती थी। तो
पहुँची, थोड़ा कम भी सुनती थी, अब भोली भाली महिला थी तो, लेकिन भक्ति भावना से भरी थी। तो पहुँची तो कहीं गौरू जी आज बहुत दर्शन दिए हैं, बहुत मेरा सौभाग्य हुआ। तो चेला जो रहा बहुत नाराज़ हो गया, तो कैसे ये औरत है, गुरु जी को हमारे गोरू जी कहा थे, गोरू माने जानवर, तो कैसे बोल रही है महिला। तो चुपके से जाकर कान बताया, अरे माता ऐसा ना को नहीं, तुम्हार नरक में होई ठौर, गुरु जी को गोरू जी कह रही हो। तो अब वो न सुन पाई ठीक से, थोड़ा सा सुनिस की नरक होई। कहाँ हे गुरु महाराज, हे गुरु जी संत भगवान, हम जैसे गृहस्थ लोगन का कहाँ जो उन्हें नरक मिली, तो अनरक तो आप सब जन का हो या आप गुरु लोगन का। जो नहीं बकी जा रही है, सुने में आवा कि स्वर्ग कहा थे कि तुम्हार स्वर्ग होई, खूब पूजा करो, तो यही अनुमान लगाए कि बोल पड़ी, तो नरक का वो स्वर्ग ही मान लीस। तो कहाँ हम सब अभागन का कहाँ नरक होई, अब आप सब जन संत महात्मन का नरक होई। तो ऐसे बोल रही थी। तो गुरु जी इतना खुश हुए उस भोली महिला पर कि ये सब बेचारी समझ नहीं रही, लेकिन अच्छा भाव है उसका, बड़ा पवित्र भाव है। तो पवित्र भाव में संत खुश हो जाते हैं, कुछ भी कह दो। एक कहावत है, घी का लड्डू टेढ़े मेढ़। तो आप पवित्र मन से कुछ भी खिलाओ, संत खुश रहते हैं, और देसी घी का लड्डू टेढ़ मेढ़ बांध के दे दो, स्वाद तो उतना ही है। तो इसी तरह अपने पवित्र भाव के द्वारा आप अंतिम में याद करें और अपने को सब प्रकार से निर्दोष बनाने का मेहनत करें, प्रयास करें। तो यहाँ ही संभल कर ले, आगे भी सही बात। आगे अगर यहाँ पे इंतजाम नहीं करेंगे, भक्ति भजन करके, संतों की संगत करके, सत्संग में जा करके जीवन की हकीकत को नहीं समझेंगे, तो आगे भी सही बात। आगे पशु खाने में केवल विषय भोग है और कुछ नहीं है। वहाँ पर देह पेट भरने के लिए, लड़के बच्चे के लिए और दुख भोगने की जगह है। वहाँ कुल मिला के भोगने की जगह है। आँख नाक कान जीभ चाम विषयों को भोगते रहो, पांचों विषय। और पांचों विषय को भोगने में केवल पशु होता है। और हम इसी मानव जीवन को पा करके इसी विषय भोग में रहे, अब भक्ति भजन नहीं किए तो पशु खाने में जाना पड़ता है। आगे भी सही बात, स्वर्ग विसाहन सब चले। अरे स्वर्ग में सब कह रहे हैं कि स्वर्ग में सब आते हैं, कथाकार लोग कहते हैं कि यहाँ कथा सुन लो तो वहाँ सब तुम्हारे लिए इंतजाम हो जाएगा, वहाँ स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ये कहाँ की गणित है भैया कि यहाँ तुम आफत विपत में रहो और वहाँ जा कर के तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी। ये गलत बात है। यहाँ बंधन बनाओ, यहाँ नरक में करो और यहाँ लड़ाई झगड़ा करो, यहाँ तमाम तरह का दुख उठाओ और गंदा कर्म करो, फिर स्वर्ग कैसे मिल जाएगा? स्वर्ग यहीं पर होता है, स्वर्ग नरक कहीं बाहर थोड़े है। थोड़े में जान लें, एक महात्मा चले जा रहे थे बहुत गंभीरता से, आगे एक अहंकारी एक दरोगा जी आ गए। तो उनको लगा कि हमारे रास्ते से बाबा हट नहीं रहा, क्योंकि वो बाबाओं से नफरत करता था, पढ़ा लिखा दरोगा जी था, पैसा कमाता था। तो उद्दंड आदमी, वैसे दरोगा और पुलिस में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा सज्जन समझदार आदमी किसी पद पर पहुंच जाए तो ऐसी बात नहीं कि संत को अपमान करे। हो संत की कीमत दुनिया में सभी लोग जानते हैं। तो लेकिन कुछ उदंड होते हैं, तो वो कहा कि ए बाबा हटता नहीं है, देखता नहीं मैं कौन हूँ। महात्मा जी ऊपर गर्दन उठाए, कहीं अच्छा बच्चा कौन है आप? कहीं दिखाई नहीं देता है, मैं वर्दी पहने हूँ, पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी हूँ। कहीं अच्छा एक थप्पड़ मारें तो उलट जाएं, अब आप कहते हैं हम पुलिस विभाग के अधिकारी हैं। तो बहुत क्रोध आ गया। एक तो वैसे खौल रहा था, क्रोध में जल रहा था, और महात्मा जी ऐसे टोन मार दिए कि और उसे बड़ा क्रोध आया। तो रिवाल्वर निकाल लिया हाथ में, कहीं अच्छा है आपके पास ये भी लोहा लक्कड़ रहता है। तो और क्रोधित हुआ, आंखें लाल हो गई, तमतमा गया कि अब मारी न दे। तो महात्मा कहते हैं हाँ, बीच में प्रश्न किया था कि तुम कुछ जानते हो, महात्मा हो गए हो, स्वर्ग नरक, तो बताओगे कुछ, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो महात्मा कहीं रहे कि अच्छा अपन पता बताओ। तो पता बताने में यही बताया कि मैं दरोगा हूँ, जानते नहीं हो, देखते नहीं हो।
तब महात्मा ने कहा कि अच्छा तो आपको थोड़ा एक थप्पड़ मारे तो गिर जाओ, तो चिढ़ गया। फिर बंदूक के लिए भी कहा कि आप बंदूक भी लिए रहते हैं, तो और चिढ़ गया। तो जब इतना चिढ़ गया, तमतमा गया, आँखें लाल हो गईं, लाल पीला हो गया, तब महात्मा सोचे कि मार न दे अहंकारी आदमी। तब कहा भैया दरोगा जी इस समय आप नरक में हैं। तब वो समझा कि ये तो महात्मा जी मुझे उत्तर दे रहे हैं, प्रश्नों का हाजिर जवाब है ये, कहीं इस समय आप नरक में हैं। तो जैसे समझा कि महात्मा जी उत्तर दे रहे हैं तो झट से अपने को समेटा, रिवाल्वर अपने जेब में डाला और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा कि मैं तो बहुत भूल कर डाला, महात्मा को बहुत उल्टा सीधा कह दिया। तब महात्मा जी बड़े कृपा दृष्टि करके उनकी बाँह पकड़ करके उठाए, कहीं बेटा आप अब तो तुम स्वर्ग में हो, और हृदय से लगा लिए, बहुत प्यार दिए। तब आंसू रोने लगा, बड़े बड़े आंसू गिरने लगे, हृदय से लिपट गया कि महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। महाराज ने कहा आप इस समय स्वर्ग में हैं। तो दोनों उत्तर क्षण भर में मिल गया। मतलब जब आपके पास क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मनोविकार सता रहे हों तो आप नरक में हैं। जब आपके अंदर दया, क्षमाशील, संतोष, भक्ति भाव हो तो आप स्वर्ग में हैं। ये प्रत्यक्ष स्वर्ग और नरक है। तो इस तरह हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं, अपने घर में प्रेम का आवाहन करें। प्रेम ही स्वर्ग है। और जहाँ लड़ाई झगड़ा, गंदा खान पान, गंदी चाल चलन, कला छल कपट है तो वहीं पर नरक है। अच्छा, जहाँ छल कपट है उसको कोई पसंद नहीं करता है। कबीर साहब ने इस पर खूब कहा है, और शायद भगवान राम के मुख से सुनना चाहो तो वो भी कहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहाँ कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान भी मानो अगर कहीं होता होगा तो आता है पीछे से कि बताओ भैया भगत राज, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, तुम तो बहुत पवित्र आत्मा हो। तो वो सेवा करने के लिए पीछे नौकर बन जाता है। तो इसी तरह भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बार की घटना है कि पहली बार जब हनुमान जी मिले रहें, पहली बार कहाँ मिले रहें, किष्किंधा पहाड़ पर। तो ब्राह्मण भेष यानी छद्म वेश में दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाए के इधर उधर टीका उका लगाए के आए रहें, जांच करे परखे कि वहीं आएंगे। कौन भेजे रहें? सुग्रीव महाराज भेजे रहें, राजा रहें, और छिपे रहें अपने भाई के डर से, बाली के डर से। तो वही CID बन के भेजिन हनुमान जी को कि जाओ देखो पता लगाओ हमारे भाई का तो आदमी न हो, अगर भाई का आदमी हो तो इनका वही कई काम तमाम कही दो। बली आदमी का भेजिन रहा है, हनुमान जी में सब योग्यता रहा है। और कहाँ आपन आदमी हो तो बड़े मिठास से इनको लाओ, यहाँ तक पहुँचाओ हमारे पास तक। तो यही जांच में लगे रहें, भेष बनाए हनुमान जी नकली भेष, और पहले से राम की खोज भी करत रहें क्योंकि राम की भक्ति हनुमान जी करते थे शुरू से। तो अब अपरिचित रहें दोनों, कभी एक दूसरे का दर्शन न करे रहें। राम भी सुने रहें कि हमारे तो भक्त हनुमान हैं, सेवरी सब बताइस रहे। तो जब ऐसा काफ़ी बातचीत हुई दोनों में, अब शंका हो गई। हनुमान जी सोचें कि राम यहीं राम ही हैं, और राम सोच रहे थे कि नहीं ये तो हनुमान हैं, लेकिन ये भेष अलग बनाए हैं। अब अगर डायरेक्ट कह दे आप हनुमान जी हैं क्या, तो फिर हमारे भगवान होने का मतलब क्या है, प्रश्न पूछ पड़ब तो हमारे उसमें हस्तक्षेप प्रश्न खड़ा हो जाएगा। दिमाग दोनों लगावत रहें। तो अंतिम में हनुमान जी पसीना उसीना पहुँच के लगे गए, फिर चरणन में गिर पड़े। और भगवान राम खड़े हैं चुपचाप। तो अब भाई कोई चरणों में गिरा है भगत बन के, विनम्र हो करके, तो कितना भी कठोर आदमी हो तो झुकना चाहिए कि भैया आप कौन है, जल्दी उठिए, छोड़िए, चलो क्षमा है, सब ठीक ठाक है। हनुमान जी भगवान राम कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं निष्ठुर हो करके, तो कठोर हो करके। तब बड़ी देर तक सिर के बल पड़े रहे चरणों में। अंतिम में निराश हो करके हनुमान जी उठे। कहाँ कस तुम ये बताओ तुम राम है कि नहीं, कहाँ हूँ तो मैं राम, कहाँ इतना निष्ठुर हो जाए कि चाहिए चरणों में गिरा हूँ।
कहाँ ये तो हमार प्रतिज्ञा है, ये तो हमार शपथ है ज़िंदगी में। कहाँ कौन शपथ है? अगर असली राम हो, कहीं नकली थोड़े हैं। हमारे देखो ये लक्ष्मण खड़े हैं, ये लक्ष्मण है, हम राम हैं, लेकिन हमारा प्रतिज्ञा है। कौन प्रतिज्ञा है? कहाँ हमका वही, हम उसी को चाहेंगे, उसी को अपना बनाएंगे जो निष्कपट होगा, निर्मल मन वाला होगा, उसी को हम दर्शन देंगे, वही को हम अपना मित्र बनाएंगे, भगत बनाएंगे। तब हनुमान जी सोचिन कि कहाँ गलती हो गए हो, कहाँ से हम छल कपट करे हैं। तब ख्याल आवा कि अरे बड़ा गड़बड़ होएगा, हम तो ये सब भेष बनाए हैं नकली। तब अपन दाढ़ी ओढ़ी सब निकाल के फेंकी नु कई सुतली की बनाए रहे नकली। तो नकली भेष बनाया जाता है ना, तो निकाल के हनुमान जी फेंकी ना, अपने असली वेश में आए। तब राम उनको अपनी छाती से लगा के भेंटे लागे, दोनों आंसू बहावे लागे। वो भक्ति में, वो प्रेम में, अपने भगत के प्रेम में राम आंसू बहाने लगे। तो देखो धक्का मारी ना, राम भी उनको धक्का मार देते हैं जो छल कपट करके आता है पास में, चाहे जितना बड़ा भगत हो। जब हनुमान को नहीं छोड़े तो हम किस खेत की मूली हैं। इसी तरह हम अपने राम का दर्शन चाहते हैं तो निष्कपट बन जाएं, अपने आप राम उपस्थित हो जाएगा। भीतर राम बैठा हुआ है, बस राम को पाने के लिए तुरंत हम अपने को निष्कपट निश्चल बनाएं और अपने इष्ट की सुमिरन और ध्यान में लग जाएं। तो यहाँ ही संबल कर ले, इसी जीवन में, इसी मानव तन में हम ये कमाई करें, शांति की कमाई, स्वर्ग की कमाई, सुख की कमाई और मुक्ति की कमाई। कुछ भी नाम ले लें तो ये सब यहीं होता है, कहीं बाहर नहीं होता है। तो हम सब ये पूंजी इकट्ठा करें अपनी अंतिम गति के लिए, अंत के लिए, तब हमारा जीवन सफल होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इतना अच्छा कार्यक्रम देखो हुआ, उनके सबकी आयोजक अब रुचि महारानी है। तो इनकी भक्ति भावना से आप सब लोग इनके प्रेम से आए, बहुत इनके अंदर खुशी है, हम देख रहे हैं। और ये कार्यक्रम भी सफल है। और आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। ज़रूर आप सब सत्संग में जुड़ें, संतों के पास जाएं आएँ और अपने जीवन में ये ज्ञान का खजाना इकट्ठा करें और अपने बच्चों के लिए, भावी पीढ़ी के लिए ये पूंजी दे कर के जाएँ। नहीं धन दे हो तो उसको वो खा पी करके उड़ा देंगे। अब घर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के दोगे, उसमें रहेंगे, और वही में रह के अगर दारू पी के पौड़ हैं तब तो सत्यानाश कर देंगे ना इसकी कमाई। बैंक बैलेंस कर देंगे, निकाल के उड़ा देंगे मांस मदिरा में और तमाम चोरी चमारी में। तो सब बेकार, अपना पैदा किया हुआ बाल बच्चे, धन देना सब बेकार। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जब दे देंगे और शरीर हमार छूट जाए आज, तो भी हमारे बच्चे जहाँ रहेंगे इस संसार में सुख पाएंगे और सुख देंगे, सुख बांटते रहेंगे। तो इसीलिए ऐसा कुछ काम करें, अपने बच्चों को विरासत में हम सब लोग पूंजी दे जाएं। जो भी लड़की लड़का हैं उनको विरासत में ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए, भक्ति दीजिए, तो वो सुखी रहेंगे जहाँ भी रहेंगे, बिना धन के सुखी रहेंगे, थोड़ा नमक रोटी खा के भी सुखी रहेंगे, फटा पुराना पहन के सुखी रहेंगे, उनको कोई दुख नहीं होता है। तो इतना ये धन में, ज्ञान में ताकत है, भक्ति में ताकत है और आत्मज्ञान में ताकत है। अब आत्मज्ञान नहीं है तो धन होते हुए, विद्या होते हुए, पद प्रतिष्ठा हुए आदमी भटकता है। तो हम भटकने वाला काम नहीं करेंगे और बिना भटकने वाला काम, शांति वाला काम करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। दयाल साहेब